भवानीपुर में खेत बंधु का भव्य उद्घाटन। किसानों और छोटे व्यापारियों को मिलेगा वित्तीय सहारा। खेती किसानी आज भी देश और बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन बदलते मौसम, बढ़ती कृषि लागत और सीमित संसाधनों के कारण किसान और छोटे व्यापारी लगातार आर्थिक दबाव में हैं। ऐसे हालात में खेत बंधु किसानों और ग्रामीण व्यापारियों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आया है। भवानीपुर प्रखंड के सखुआ टोला स्थित विश्वनाथ धर्म काटा परिसर में सचिन वेयर हाउस के तत्वावधान में खेत बंधु का भव्य उद्घाटन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान, छोटे व्यापारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान खेत बंधु के उद्देश्यों और लाभों की विस्तार से जानकारी दी गई। खेत बंधु के माध्यम से किसानों और छोटे व्यापारियों को बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहयोग किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को खेती के लिए और व्यापारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए आसानी से बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं मिल सकें, जिससे वे साहूकारों पर निर्भर न रहे। कार्यक्रम में बताया गया कि खेती किसानी में बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और आधुनिक संसाधनों के लिए पूंजी की जरूरत होती है। खेत बंधु इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए किसानों को सही मार्गदर्शन और बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम करेगा। इससे किसानों को समय पर वित्त उपलब्ध होगा और वे बेहतर उत्पादन कर सकेंगे। खेत बंधु पहल का लाभ खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा, जो आर्थिक तंगी के कारण आधुनिक खेती नहीं कर पाते। ये पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। साथ ही छोटे व्यापारियों को भी इससे कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में ये भी बताया गया कि खेत बंधु के तहत किसानों को बैंक से वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और उन्हें जरूरी दस्तावेजों व प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। कुल मिलाकर खेत बंधु का यह उद्घाटन भवानीपुर क्षेत्र के किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए एक नई शुरुआत माना जा रहा है। यदि इस पहल का सही तरीके से संचालन किया गया तो आने वाले समय में यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। सर, ये भारत सरकार की परियोजना है ये और किसान बंधु के लिए अमृत समान है। किसान बंधु जो खेत में जो छोटे व्यापारी है, मक्का हो, गेहूं हो, धान हो, बटुआ हो, उनको पैसे की दिक्कत कभी नहीं होगी जिंदगी भर। वो अपने फसल को इस गोडाउन में लेके आएंगे और गोडाउन में लाने के बाद उनको एक जगह दिया जाएगा। उस जगह में वो अपने फसल को रखेंगे और उसका 75% जो पैसा है वो 2 से 3 दिन में उनको मिल जाएगा। और ब्याज भी 8.5% सालाना है, जो कि 1% से भी कम होता है, 5 पैसा कम। मतलब ब्याज इतना कम है कि उनको सोचना नहीं पड़ेगा। और जब वो बेचने जाएंगे बाजार में तो ना उनका लेबर कटेगा, ना सीडी कटेगा, ना दलता कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। मतलब जैसा माल है उसका 100 किलो का 100 किलो दाम मिलेगा। यहाँ व्यापारी लेके आ सकते हैं या किसान? कोई भी लेके आ सकते हैं, व्यापारी ला के रख सकते हैं, किसान ला के रख सकते हैं, कोई भी माल ला के रख सकता है। तो इसमें किसानों को फिर फसल की जो दाम है उचित मिलेगी? हाँ, वो उचित मिलेगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वो जो फसल के काटने के टाइम पे माल को बेचा जाता है उनको दाम नहीं मिलता, लेकिन अब यहाँ पे सही समय पे रख के और सही समय पे बेच पाएंगे, जो 3 से 4 महीना के बाद 2 से 3 रुपया बाद दाम ऊंचा हो जाता है। जैसे कोई किसान फसल आके बोरा यहाँ रखा तो उसके लिए क्या प्रावधान है? या उसको भाड़ा लगेगा या फिर ऐसे? वो जैसे अभी किसान जो आते हैं उनको कोल्ड स्टोरेज टाइप सिस्टम है, उनको साल भर का एक बार भाड़ा लगेगा 60 रुपया कुंटल, 200 टन के नीचे वाले का, 200 टन के ऊपर वाले का 55 रुपया कुंटल। वो चाहे गेहूं एक बार ला सकते हैं, धान ला सकते हैं, मतलब 10 बार माल रखेंगे लेकिन भाड़ा एक ही बार लगेगा उनको। ये मतलब जैसे कि आप बोले जैसे जिसके पास 25 कुंटल 20 कुंटल मक्का है वो अगर आखिर रखेंगे तो उसका क्या रेट लगेगा? वो भाड़ा जो है उनका जो वजन के हिसाब से लगेगा उनको। वजन के हिसाब से लगेगा। क्या रेट रहेगा वजन के हिसाब से? वजन 55 रुपया कुंटल। जैसे 1 कुंटल लाए तो 55 रुपया उनका भाड़ा लगा। 200 टन का। मतलब किसान अगर 200 टन तक का माल लाते हैं, 200 टन, तो उसका 55 रुपया कुंटल लगेगा। कम लगाएंगे तो 60 रुपया कुंटल लगेगा। 10 बार माल लाएंगे तो उनको भाड़ा नहीं देना, बस एक ही बार देना है। एक ही बार। हाँ।
भवानीपुर वाले किसान को ये क्या भवानीपुर वाले के लिए, किसान के लिए ये परियोजना का चालू किया गया है। भवानीपुर के आसपास, रुपौली, भवानीपुर, धमधा, जितने आसपास के लोग हैं उनको, किसानों को अब कम रेट पे माल बेचने की कोई जरूरत नहीं है। सीजन के बाद माल में 3 रुपया 4 किलो का उछाल होता है। आपसे निवेदन है कि आप माल यहाँ पर आके रखें, आप अपना बुकिंग करा लें। यहाँ संजय कुमार जी है जो बुकिंग करेंगे। आप अपना बुकिंग करा लें, बुकिंग कराने के बाद अपना सीजन में माल ला के रखें और जब अच्छा मूल्य होता है तब बेचे माल आप अपना। तो यहाँ कई बार किसान ठगे जाते हैं सर, इसी वजह से हो सकता है यहाँ पर कोई दलाल हो कि 55 की जगह 65 लगेगा, नहीं, 60 वो पे सारा कुछ 65 उनको, की जगह वो 70 लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं, वो सारा कुछ उनको पेन और पेपर पे लिखा हुआ मिलेगा। कोई आपसे गलत काम नहीं कर सकता, सारा बैंक के थ्रू काम होगा, आपसे कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है। आप अपना परिचय मेरा दीजिए। शुभ नाम सचिन भगत हुआ, मैं सुरेंद्र भगत जी का लड़का हूँ। किसान को जो अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए वो मिला नहीं है आज तक। प्रैक्टिकली अगर आप सही से देखें वो खेत तक ही सीमित है जी। और आज जो ये चीज़ आया है, ये जो पहले सिर्फ बड़े बड़े व्यापारी को मिलता था जो बेनिफिट, जी। वो आज घूम फिर करके कहीं ना कहीं किसान तक पहुंचाया जा रहा है हमारे खेत बंधु के थ्रू। ठीक। इसमें क्या होता है, किसान जैसे क्या होता था, माल बस अपने घर में रख लिए, कटाई की रख लिए कि अभी रेट नहीं मिल रहा है, इसलिए कुछ 1 महीना 2 महीना हो सकता है, साल भर मतलब अंतिम तक भी वो लोग इंतजार करते हैं क्या कि इतना खर्चा किए हैं कुछ रेट मिल जाए। तो वो लोग जो माल रखते थे जैसे तैसे रखते थे, उसका कोई ख्याल नहीं होता था। बारिश होता था तो पानी चूता है, उसके बाद उसमें कीड़ा लग जाता था, ये सब दिक्कतें थी। और उसके बाद जब वो मार्केट में पहुंचता था तो जिस टाइम में वो फसल काटे हैं उससे सस्ते रेट में बिकता था। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटी खराब हो गया। तो ये सब चीज़ का समाधान के लिए आज यहाँ पे ये जो है किसान बंधु, खेत बंधु, ये इसका एक समाधान लेकर के आया। और वो समाधान में ये चीज़ है क्या कि किसान को माल रखने का इच्छा है, अभी बेचने का इच्छा नहीं है, तो वो इनके साथ जुड़ करके माल रख सकते हैं। और उस केस में जब अपने घर में रखते थे तो उनको एक पैसा मिलता नहीं था, माल भरा हुआ था पूरा का पूरा। इस केस में क्या होगा क्या कि किसान 75% पैसा उठा भी सकते हैं उससे। अपना जो भी दूसरा काम करना है, नया फसल लगाना है, जो भी करना है, वो चीज़ अपना रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सकते हैं इस स्कीम के तहत, जिसमें बैंक भी सब जुड़ करके इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वो भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में, क्या कि कैसे हम लोग किसान का और सहायता करें और उनको बढ़ावा दें। अल्टीमेटली देखिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें किसान को ही इस चीज़ से कि उनको माल रखना है, वो माल रखे और उसके एवज में 75% कैश भी निकाल ली। और जब मन किया, ये केस कैसे निकालेंगे सर? जैसे माल उसका यहाँ पर आ रहेगा, हाँ, या बिकेगा नहीं तो कैसे फिर? देखिए क्या होगा क्या कि जब वो माल यहाँ लेके आएंगे तो माल यहाँ पर रख दे, फॉर एग्जांपल 100 टन रखे, तो वो एक रिसिप्ट उनको यहाँ से मिलेगा। उस रिसिप्ट के बलबूते बैंक है वो उनको 75% उनके अकाउंट में डाल देगी। वो रिसिप्ट बैंक के पास जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वे में, और वो उसका जो वैल्यू होगा उसका 75% इनको फाइनेंस कर देगी किसान को। और किसान के पास 75% अमाउंट चला गया। वो उनका इच्छा हुआ क्या कि हम 1 महीना बाद बेच देते हैं, वो 1 महीना बाद बेच दिए वो पैसा को और 25% भी छुड़ा लिया। अल्टीमेटली यही चीज़ है, बस इसी तरह से किसान को जो यहाँ माल रखेंगे, किसान जो माल रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद बेचेंगे, फिर उठा के यहीं कोई लेने वाला है या बाहर बेचेंगे? ये उनके ऊपर है। अगर वो चाहते हैं क्या कि हम मिल करके उनका माल को बेच दें, ठीक, तो हम लोग भी भिजवा सकते हैं। हम लोग भी उनको आदमी अवेलेबल कराएंगे जो खरीदार होते हैं, और वो उनके ऊपर है फिर है क्या कि उनको वो बेचना है कि नहीं बेचना है। और हो सकता है कि उनको इच्छा हुआ क्या कि नहीं हम किसी और को बेचें, अपने आदमी को बेचें, वो अपने आदमी को भी आकर के बेच सकते हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस चीज़ में। जैसे यहाँ ऐसा तो दवा नहीं होगा कि यहाँ बाहर कहीं 10 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ कम मिल रहा है तो आपको यही नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्केट रेट पे पूरा चलेगा एकदम। हर चीज़ मतलब रेगुलेटेड है यहाँ पे, आपको इरेगुलेटेड कुछ नहीं मिलेगा, मार्केट के हिसाब से आपको रेट मिलेगा। किसान को फसल लगाना क्या होगा क्या कि आप जो लोकल में किसान जो है लोकल में मार्केट के रेट से बहुत कम रेट में बेचती है माल। अभी आज के दिन में आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को, और यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पर सीधा बड़े व्यापारियों से सौदा होगा, बड़े व्यापारी फैक्ट्री डायरेक्ट, ये सब चीज़ यहाँ इस लेवल पे यहाँ काम होगा इनके द्वारा। हाँ, इनके द्वारा। मेरा नाम CA कुंदन कुणाल है। मेरा जो ऑफिस है वो गुलाबबाग पूर्णिया में।
करता हूँ। ठीक है, किसान का काम है हमारा अनाज उपजाना, मक्का जैसे धान। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले के समय में हम लोग घर में माल रखते थे। ठीक है, घर में माल रखते थे, जिसके कारण उसको हम लोग स्टॉक करते थे, और स्टॉक इसलिए करते थे ताकि 3-4 महीने के बाद हम लोग अच्छे दामों में उसको बेच पाएँ। और जब हम स्टॉक करते थे तो अच्छा माल स्टॉक करते थे, और जब 3-4 महीने के बाद जब उसको हम बेचने जाते थे तो हम उसका रख रखाव अच्छे से नहीं कर पाते थे घर में, जिसके कारण उसमें कीड़े लग जाते थे, डस्ट आ जाता था, पाउडर आ जाता था। और जब बाज़ार में उसे बेचने जाते थे, उसे बाज़ार से अच्छे माल से कम दामों में बेचना पड़ता था, और बहुत सारा उसमें कटिंग भी करवाना पड़ता था हम लोगों को, जैसे क्लेम बोला जाता है। उसमें ढलता काट लिया जाता है हम लोगों से, सीडी काट लिया जाता है नगद पेमेंट पे, और लेबर का पैसा ले लिया जाता है। और अब जैसे हम ये खेत बंधु के तहत अगर हम खेत बंधु में माल रख रहे हैं अपना, ठीक है, जैसे कि मैं रखूँगा अभी माल अपना, तो इसमें क्या होगा कि पहले हमारा माल सुरक्षित हो गया। ठीक है, हमें अपने माल का देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो खेत बंधु वाले हैं वो करेंगे। अच्छे से वैज्ञानिक तरीके से उसका रख रखाव किया जाएगा, उसमें टाइम पे दवाई, फैब्रिकेशन, स्प्रे जो भी होता है वैज्ञानिक तरीके से वो देख रेख किया जाएगा, और बाद में जब हमारा माल बेचने का हमें मन करेगा तो हम उसे अच्छे दामों में बेच पाएंगे, क्योंकि हमारा माल सुरक्षित रह गया। और उसमें हमें कुछ कटाना भी नहीं पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा था अभी कि हमें क्लेम दे देना पड़ता है। तो वो माल जब हम बेचेंगे वेयर हाउस से निकाल के, तो हमें क्लेम नहीं देना पड़ेगा, हमें 100 में से 100 किलो का पेमेंट मिलेगा पूरा का पूरा। और उस समय का दाम मिलेगा। हाँ, उस समय जो अच्छे माल का रेट चलता है बाज़ार में, अच्छे माल हमेशा 2 रुपये किलो तेज बिकता है, तो हम उसे अच्छे दामों में बाज़ार में बेच पाएंगे किसी भी ट्रेडर्स को, या फिर किसी भी रेक पॉइंट पे, या किसी को भी जाकर। अच्छा, जब पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो मिल जाएगा। पूंजी की जैसे देखिए, अब हमने जैसे 100 टन माल रखा, तो हमें क्या है कि यहाँ से 75 से 80% हमें फंडिंग भी दिया जा रहा है। हमने जैसे माल रखा तो उस पर हम कम से कम डॉक्यूमेंट पे हम लोगों को 75 से 80% फंड खेत बंधु के तहत दिया जा रहा है, और जिसका कि इंटरेस्ट मात्र साल का 8.5 से 9% के बीच आएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। किसानों को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा इससे? देखिए, यहाँ जो अभी तक किसान थे, जैसा कि हमारे पास साथियों ने बताया कि किसान के लिए पहले से ये स्कीम है, लेकिन किसान उसका पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाता। अब ये जो हमारे ये जो ऑर्गेनाइज यहाँ पे किए हैं, इसका उद्देश्य ही है कि लोगों तक इस बात को पहुँचाना कि जो स्कीम आपके लिए है, आपकी जानकारी में नहीं है, उसको जानकारी पहुँचे। और हमें ये खुशी हो रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पूर्णिया में एक डेडिकेटेड एग्रीकल्चर लोन प्रोसेस सेल बना, जिसका उद्देश्य है कि यहाँ के किसानों का जो बड़ा लोन है 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का लोन है, उसके लिए उसको इसी सेंटर पे हाथों हाथ सेंक्शन मिलेगा, और जल्दी से जल्दी सेंक्शन मिलेगा। वो अपना बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और यहीं पे 5 करोड़ तक का लोन को उनको स्टेट। और जो 50 लाख से नीचे जो हमारे छोटे किसान हैं, उसके लिए हमारी यहाँ पे 3 शाखाएँ हैं, वो शाखाएँ यहाँ पे रहेगी। तो ये पूर्णिया के लिए यूनियन बैंक का एक अपना महत्वपूर्ण, जो इस क्षेत्र में किसान है, यहाँ पर बहुत अच्छा किसानों का उत्पाद भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो उसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे थे, लंबे समय तक रख नहीं पा रहे थे, समय से पहले उनको बेचना पड़ता था, इससे उनको मुनाफा कम होता था। अब अगर वो इस तरह से गोडाउन में रखेंगे, वेयर हाउस में रखेंगे, वहाँ से उनको रिसीट मिलेगा, उस रिसीट के अगेंस्ट 75% वो बैंक से तत्काल लोन ले सकते हैं, और उस पैसे से अपना दूसरा काम कर सकते हैं, और जब उनको सेल करना हो पैसा बैंक में जमा करें, अपना सामान जो है सेल कर सकते हैं। मेरा नाम अंजनी कुमार है, मैं चीफ मैनेजर यूनियन एग्रीकल्चर लोन पॉइंट इंचार्ज पूर्णिया। प्रारंभ करने जा रहे हैं, और समय का विलंब हो गया, उसके लिए काफी खेद है। सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं, जो छोटे किसान भाई हैं और छोटे व्यापारी हैं, और जो जितने भी समाज के बंधु जो आए हुए हैं, और साथ में हमारे बैंक के, SBI बैंक के मैनेजर साहब आए हुए हैं, PNB बैंक के मैनेजर, रीजनल मैनेजर साहब आए हुए हैं, और यूनियन बैंक के काफ़ी सारे यहाँ पे मैनेजर साहब आए हुए हैं, साथ में सेंट्रल बैंक के लोग हैं। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम हमेशा आप लोग का धन्यवाद करते हैं। अब ये विषय है कि ये खेत बंधु जो प्रोग्राम है, ये खेत बंधु हम लोग प्रोग्राम क्यों लाए हैं, और इसमें आप लोग का क्या फायदा होगा। खेत बंधु जो प्रोग्राम है, यहाँ पे जितने छोटे व्यापारी हैं और जो छोटे किसान हैं और जो किसान लोग हैं, सीजन के टाइम पे पैसे की कमी हर वर्ग को हो जाती है।
काफ़ी ज़्यादा माल हो जाता है तो उसको बेचना पड़ता है, माल रख नहीं पाते हैं। तो भारत सरकार की एक स्कीम आई है जो एग्रीकल्चर के मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है। उसमें जो है एक WDRA बोल के उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो भी गोडाउन पंजीकृत किया गया है, जो भी गोडाउन रजिस्टर्ड किया गया है, उस पे जो भी किसान आदमी अपना माल रखते हैं 90 लाख तक, उसको बस पैन कार्ड और आधार कार्ड पे फाइनेंस हो जाएगा और कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक जमीन का एक पेपर देना पड़ेगा कि हम एक किसान हैं। 90 लाख तक कोई भी पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस पैन कार्ड और आधार कार्ड पे उनको 90 लाख तक फाइनेंस हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो मार्केट में काफ़ी लोग अगर मार्केट से लेते हैं तो 24% होता है, प्राइवेट बैंक से लेते हैं तो सब मिला के 11% पड़ता है, और आप ऐसे भी लेते हैं तो 10% से कहीं पे कम नहीं पड़ता है। इस स्कीम के तहत में आपको जो है सालाना, जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं वो सालाना है, वो 8.5% पे आपको फंडिंग हो जाएगी। तो सपोज आपको मक्का रखना है और 1 करोड़ का मक्का रखना है, तो बैंक आपको इस गोडाउन में जो आप रखेंगे माल, उस पे 75 लाख का फंडिंग 2 से 3 दिन के अंदर दे देंगे। आप बोलेंगे कि पैसा हमें कैसे मिलेगा? सपोज आपका 100 टन माल आया, 100 टन जैसे ही माल आएगा 2 से 3 दिन के अंदर आपका उसका जो 75% पैसा होता है वो आपके खाते में डायरेक्टली मिल जाएगा। आपको कहीं बैंक दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होगा। आपको हमारे ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी हो जाएगा और ये गुलाबबाग में जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे भी हो जाएगा। इस स्कीम के तहत में अब जिनको आप बोलेंगे हमको जिनको 90 लाख से ज़्यादा रखना है, उस स्कीम के तहत में क्या है कि आपका लिमिट भी हम सैंक्शन करा के दे सकते हैं, आप बैंक से डायरेक्टली भी जाके सैंक्शन करा सकते हैं। आज के डेट में सरकारी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं, जो हमारे साथ SBI है, PNB है, यूनियन है, सेंट्रल है, इस पे आपको 8.5% से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा और आपका सब कुछ अच्छा है तो 8.10 पैसा पे भी फंडिंग हो जाएगा। इस स्कीम में जो छोटे किसान भाई हैं, जो अपना माल, छोटे व्यापारी जो आए हैं काफी दूर से, आप बोलेंगे कि अब ये मक्का बिकता है और गेहूं बिकता है, इसमें आप मक्का भी रख सकते हैं, गेहूं भी रख सकते हैं, धान भी रख सकते हैं, यूरिया भी रख सकते हैं और DAP भी रख सकते हैं। उसके लिए भी आपको फंडिंग मिल जाएगी, सारी चीज में आपको 75% फंडिंग मिल जाएगी। अब आप बोलेंगे कि ये स्कीम चलेगा कैसे? ये स्कीम का ये तरीका है कि आप अपना माल लेके गोडाउन में आते हैं, गोडाउन में आप क्वालिटी अपने अनुसार भी रख सकते हैं। इस पे 2 तरीके, अगर 200 टन से नीचे रखेंगे तो वो एक सामूहिक वे में रखा जाएगा, और 200 टन से ऊपर रखेंगे तो आपका अलग अलग चट्टा लगेगा। 200 टन का लॉट लगता है। जैसे आप गोदाम में माल रखते हैं, बैंक में ऑलरेडी आपका अकाउंट नंबर खुला हुआ रहेगा और उससे आपको 2 से 3 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। अब रहा कि आप जब इस माल को बेचेंगे, अब क्या होता है, जो छोटे किसान लोग हैं वो अपना माल को ले जाके फिर आपको गाँव से दूर व्यापारी के पास बेचना होता है, जिसपे वो आपका 1% भत्ता कटता है, CD कटता है, लेबर कटता है, पूरा कटता है, गद्दी खर्च कटता है। इस योजना के तहत में आपका कुछ नहीं कटेगा। आप जैसे माल लेके रखे हुए हैं तो आप जिस व्यापारी को बेचेंगे, हम भी आपको बताएंगे ये व्यापारी आपका माल खरीदने के इच्छुक में है, वो आपका माल 100% एडवांस पेमेंट देने के बाद वो आपका माल उठाएंगे। और 100 किलो बेसिस पे, अगर 100 किलो आपका माल है, अगर उसने उठाया है 100 किलो का वो पेमेंट करेंगे। जब 101 किलो का पेमेंट कटेगा नहीं, तो इसके बाद आपका कोई लेबर भी नहीं कटेगा। उठाने के टाइम पे लेबर भी उनका, सारा खर्च उनका, पूरा भी उनका, A to Z चीज उनका, आपका कुछ नहीं। 100 किलो का 100 किलो का आपका पेमेंट मिलेगा आपको। इसमें गोडाउन में आप भाड़ा, आपको जो एक भाड़ा है 55 रुपया क्विंटल, वो आपको आप 2 दिन रखे, 10 महीना रखे, 11 महीना रखे, 5 महीना रखे, वो आपको एक बार लगेगा। इसमें आप धान भी रख सकते हैं तो भाड़ा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। इसी में आप धान भी रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं। आपका मन किया कि आप मक्का रख दिए, 4 महीना मक्का रख दिए, 4 महीना मक्का रखने के बाद आपने उसको बेच दिया, फिर धान का सीजन आता है, फिर उसमें आप धान भी रखेंगे तो उसी भाड़ा में आपका धान भी हो जाएगा। और बैंक का जो ब्याज आप